हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम एजुकेशन जोन। आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी, जो कि है एनसीईआरटी बेस्ड। तो इसमें एनसीईआरटी की बुक से, 12th की बुक से लिए गए हैं ये सारे प्रश्न। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ इस प्रश्नावली से काफ़ी जो प्रश्न हैं वो आने वाले एग्जाम्स में उन्हें देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी व्यूअर्स नए जुड़ रहे हैं वे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके भी कुछ सुझाव हों तो उस पर भी आप यहाँ पर कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अंत में कुछ प्रश्न भी लेकर पूछूंगा आपसे, जिसको आपको कमेंट के माध्यम से जिसके आपको उत्तर देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नावली। तो पहला प्रश्न है आज का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार जिन रचनाओं पर मिलता है उनसे भी प्रश्न बनते हैं। क अशोक के फूल, ख आलोक पर्व, ग विचार और वितर्क, या घ कल्पलता। तो देखिए, चारों रचनाएं किसकी हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। तो जो ऑप्शन ख है आपका, आलोक पर्व, इसके लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो ये हमारा सही है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उनकी सारी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली इस नाम से 11 खंडों में प्रकाशित हुई। ये आप ध्यान रखिएगा, ऐसे भी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 2, एक पत्नी के नोट्स किसकी कृति है? क नासिरा शर्मा, ख मन्नू भंडारी, ग ममता कालिया, या घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन हमारा ग, ममता कालिया जी। तो इसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इनके 12 कहानी संग्रह जो कि संपूर्ण कहानियाँ नाम से प्रकाशित हुए थे, कितने? 2 खंडों में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो संपूर्ण कहानियाँ, ये किसका कहानी संग्रह है? ममता कालिया का। प्रश्न संख्या 3, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी कितने खंडों में प्रकाशित हुई? क 2, ख 2, अच्छा 2 बार आ गया ऑप्शन, ग 4 या घ 5। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है, यहाँ पर दिया नहीं गया है, वो होगा आपका 3। ये ध्यान रखिएगा, जो भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी है, ये 3 खंडों में प्रकाशित हुआ था। और साथ ही ध्यान रखिएगा, ये किसकी रचना है? ये आपके रामविलास शर्मा जी की रचना है, जिन्हें पहली बार व्यास सम्मान मिला था, और यही उनकी रचना थी जिसके लिए उन्हें व्यास सम्मान मिला। अगला प्रश्न 4, कौवे और काला पानी किसकी कृति है? क निर्मल वर्मा, ख अज्ञेय, ग नासिरा शर्मा, या घ रामकुमार वर्मा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन क, निर्मल वर्मा। तो कौवे और काला पानी क्या है? उनकी कृति है। प्रश्न संख्या 5, अकी और जिस लाहौर नहीं देखा किसके नाटक हैं? क हबीब तनवीर, ख भारतेंदु हरिश्चंद्र, ग जयशंकर प्रसाद, या घ असगर वजाहत। तो इसका जो सही आंसर है वो है घ, असगर वजाहत। तो इन्होंने ये दोनों नाटक लिखे। प्रश्न संख्या 6, तमस किसका उपन्यास है? किसने लिखा है? बहुत ही चर्चित उपन्यास है, प्रसिद्ध। क भीष्म साहनी, ख यशपाल, ग अज्ञेय, या घ मैथिली शरण गुप्त। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन क, भीष्म साहनी। भीष्म साहनी जी, इनकी कुछ रचनाएं और भी हैं, झरोखे, कड़ियाँ, बसंती, मैया दास की माड़ी, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, ये भी काफ़ी पूछे जाते हैं। और विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा कि इनकी जो आत्मकथा है, देखिए कई बार पूछी जाती है आत्मकथाओं के नाम। तो भीष्म साहनी की जो आत्मकथा है वो है आज के अतीत। इसके अलावा यशपाल जी की आत्मकथा का नाम आपको बताया था पिछले वीडियो में, क्या था? सिंहावलोकन। ये भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 7, मारे गए गुलफाम रेणु के किस उपन्यास का दूसरा नाम है? तो इस उपन्यास को मारे गए गुलफाम भी कहा जाता है। तो देखिए, क
तीसरी कसम, ख प्रति परिकथा, गौ मेलांचल या घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है क तीसरी कसम, जिस पर फिल्म भी बन चुकी है। तो इसका जो मूल नाम है वो क्या है, मारे गए गुलफाम। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी, इनकी ये क्या है, एक आंचलिक कथाकार हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 8, सुखमय जीवन किसकी कहानी है? क जयशंकर प्रसाद, ख इलाचंद्र जोशी, गौ जैनेन्द्र या घ चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है घ चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। देखिए सुखमय जीवन, इसके अलावा उनकी जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, ये इनकी महान रचनाएं हैं। उसने कहा था बहुत ही इनकी प्रसिद्ध रचना है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि उसने कहा था में उन्होंने पहली बार फ्लैशबैक पद्धति का भी प्रयोग किया था। प्रश्न संख्या 9, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किसकी भूमिका के रूप में लिखा था? क हिंदी शब्दानुशासन, ख हिंदी साहित्य की भूमिका, ग हिंदी शब्द सागर या घ इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का प्रमाणिक ये हिंदी साहित्य का इतिहास है। और अभी भी इसी का जो काल विभाजन है इसमें जो दिया गया था रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा, उसे ही प्रमाणिक माना जाता है। तो ये इसका जो सही आंसर है वो है ग हिंदी शब्द सागर। तो आप बताइए कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ये किस वर्ष प्रकाशित हुआ? कमेंट के माध्यम से बताइए। प्रश्न संख्या 10, रसकेली वल्ली किसकी रचना है? क बोधा, ख घनानंद, ग बिहारी या घ सूरदास। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ख घनानंद। ध्यान दीजिएगा, घनानंद इनकी रचना है रसकेली वल्ली। इसके अलावा कृपा कंड निबंध, विरह लीला और सुजान सागर, ये भी इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। सुजान सागर तो खासतौर पे पूछा जाता है एग्जाम्स में। प्रश्न संख्या 11, केशवदास की प्रथम रचना किसे माना जाता है? क रतन बावनी, ख जहांगीर जस चंद्रिका, ग विज्ञान गीता या घ रसिक प्रिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है क रतन बावनी। तो देखिए हालांकि इसके रचना काल का पता नहीं है, लेकिन इसे फिर भी क्या माना जाता है, केशवदास की प्रथम रचना माना जाता है विद्वानों द्वारा। तो केशवदास जी देखिए रीतिबद्ध इन्होंने रचनाएं की और इसी कारण संस्कृत निष्ठ शब्दों का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है, आपको पता होगा। तो किसने कहा इन्हें कठिन काव्य का प्रेत? आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। ध्यान दीजिए, इनको ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह ने 21 गांव दान में भी दिए थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 12, हिंदी साहित्य मध्यकाल के प्रथम कवि जिनकी पदावली में जनभाषा में जन संस्कृति की अभिव्यक्ति हुई, यानी कि जनभाषा का प्रयोग किया और उसमें क्या हुई, जन संस्कृति का इन्होंने वर्णन किया। क घनानंद, ख विद्यापति, ग केशवदास या घ बिहारी। तो जो इसका सही आंसर है वो है ख विद्यापति। इसके अलावा जो इनकी रचनाएं हैं ध्यान दीजिएगा, कीर्तिलता, कीर्ति पताका काफ़ी प्रसिद्ध हैं, पुरुष परीक्षा, बहु परिक्रमा, लिखनावली, पदावली। तो कीर्तिलता, कीर्ति पताका ये प्रसिद्ध इनकी रचनाएं हैं, पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, आप ध्यान रखिएगा। कीर्तिलता, कीर्ति पताका। प्रश्न संख्या 13, सूफी प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि कौन है? क उस्मान। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे प्रथम नहीं होगा, ये होगा प्रसिद्ध। जो सबसे प्रसिद्ध हुए थे वो कौन थे? इसकी जगह आपका होगा प्रसिद्ध। क उस्मान, ख मुल्ला दाऊद, ग जायसी या घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ग जायसी, जो कि सूफी प्रेम मार्गी शाखा के प्रसिद्ध कवि थे। प्रश्न संख्या 13, निराला रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई? आपको आना चाहिए, पूछा गया है कई बार।
क 12, क 8, ख 10, ग 12 या घ 14। तो निराला रचनावली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं। तो ये है आपकी 8 खंडों में प्रकाशित। प्रश्न संख्या 14, अकाल में सारस के लिए किसे 1989 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो अकाल में सारस ये भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। क शमशेर बहादुर सिंह, ख केदारनाथ सिंह, ग केदारनाथ अग्रवाल या घ अज्ञेय। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका सही आंसर है आपका ख केदारनाथ सिंह। ध्यान दीजिए, केदारनाथ सिंह आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान विषय पर इन्होंने पीएचडी भी की थी। तो इनकी जो रचनाएं हैं उसमें बिंब विधान देखने को मिलता है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 15, सदा नीरा किसका कविता संकलन है? ये क्या नाम है? सदा नीरा, जो कि 2 भागों में, क अज्ञेय, ख जयशंकर प्रसाद, ग महादेवी वर्मा या घ रघुवीर सहाय। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका जो सही आंसर है वो है क अज्ञेय। तो आप मुझे अज्ञेय जी का पूरा नाम कमेंट के माध्यम से बताइए, कई बार पूरा नाम भी इनका पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 16, अगला प्रश्न है 17, जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? क कंकाल, ख तितली या ग इरावती या घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ग। जो जयशंकर प्रसाद जी थे इनका अपूर्ण उपन्यास था इरावती। इस तरह आपको प्रेमचंद का भी अपूर्ण उपन्यास आना चाहिए जो था मंगलसूत्र। अगला प्रश्न 18, रघुवीर सहाय की कविताएं किस सप्तक में प्रकाशित हुई? तो कौन से सप्तक से जुड़े थे? पहला सप्तक जो था 1943 में, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959 या चौथा सप्तक 1979। तो आपको याद होने चाहिए सप्तक चारों, इनके जो 7 कवि हुए हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ख दूसरा सप्तक। ध्यान दीजिए, इसके अलावा देखिए जो 3 सप्तक थे उनका प्रकाशन करवाया अज्ञेय जी ने, तो चौथा सप्तक किसने प्रकाशित करवाया ये आपको मुझे कमेंट के माध्यम से बताना है। प्रश्न संख्या 19 आपके लिए है, आत्मजयी प्रबंध काव्य किसकी प्रसिद्ध कृति है? कई बार पूछा जाता है एग्जाम में आत्मजयी। प्रश्न संख्या 20, परख, सुनीता, त्यागपत्र किसके मनोवैज्ञानिक उपन्यास है? ये भी पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनका आप उत्तर कमेंट के माध्यम से देंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एनसीईआरटी से लिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी ये लाभदायक साबित होगा आने वाले एग्जाम्स में। तो फ्रेंड्स, पुनः मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी यहाँ पर नए व्यूवर्स हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी आपके सुझाव हों कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं। जल्दी ही फिर से आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।